Turn your Bibles with me to the book of 1 Samuel chapter 16, please. और निकालिए मेरे साथ अपने बाइबल में पहला शमूएल उसका 16वां अध्याय। 1 Samuel chapter 16 and verse 18, please. पहला शमूएल उसका 16वां अध्याय उसके 18वें वचन में। And there the word of God says, और वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, Then one of the servants answered and said to Saul, तब एक जवान ने उत्तर देते हुए शाऊल से कहा, Look, देख, I have seen a son of Jesse, मैंने यीशे के बेटे को देखा है, the Bethlehemite, जो बेतलहमवासी है, who is skillful in playing, जो वीणा बजाना जानता है, a mighty man of valor, और वो वीर योद्धा भी है, a man of war, वीर योद्धा, prudent in speech, बात करने में बुद्धिमान, and a handsome person. और रूपवान व्यक्ति भी है, And the Lord is with him. और यहोवा उसके साथ रहता है। Hallelujah. बोले हालेलुया। You know, Saul was looking out for people to be in his palace. और देखिए शाऊल जो है ऐसे लोगों की तलाश में था जो उसके महल में उसके साथ रह सके। Today what I'm speaking, don't miss it. और आज जो मैं बोलने जा रहा हूं उसे गवाइएगा If you नहीं। miss it, you'll miss something that could change your life. अगर आप इससे चूक जाएंगे तो आप ऐसी कुछ चीज से चूक जाएंगे जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। And they're looking out in the kingdom for one person who can stand before the king. और वे पूरे राज्य में इस बात की तलाश कर रहे थे कि कोई एक व्यक्ति मिल जाए जो राजा के सम्मुख खड़ा हो सके। Just imagine what I'm saying right और जो now. मैं कह रहा हूं उसके बारे में जरा सोचें। Throughout all Israel, पूरे इजराइल भर में they're looking for one man एक आदमी की तलाश में वो थे that can stand before the king of Israel. जो इजराइल के राजा के सामने खड़ा हो सके। Hello. And there are certain qualities that are needed for a person to stand before a king. और ऐसी कुछ खूबियां जरूरी थी जो उस व्यक्ति में होए जो राजा के सामने खड़े होने वाला है। Up to this point, और इस मुद्दे को लेकर David was just a shepherd boy, दाऊद तो एक गडरिया लड़का था, taking care of his father's sheep. अपने पिता की भेड़ बकरियों को संभाला करता था। And now, और अब interestingly, और दिलचस्पी तौर पे someone is talking about a shepherd boy in the king's palace. और कोई तो एक गडरिया लड़के के बारे में चर्चा कर रहा था राजा के महल May में। your name be uttered in high places. आपका नाम गूंजने लगे ऊंचे ऊंचे जगहों पर। Hey, you're not listening right now. आप सिर्फ सुन ही नहीं रहे हैं As you see, आप देखते हैं you're just worshiping God. आप बस परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। Maybe David was just singing in the fields, the Lord is my shepherd, and he doesn't know that at that very time his name is being mentioned in high places. और देखिए हो सकता है कि दाऊद एक खेत में कहीं पर यह गाना गा रहा था प्रभु की आराधना करते हुए कि प्रभु मेरा चरवाहा है, और उसी समय पर राजमहल में उसके नाम की चर्चा हो रही थी। He was not an executive. वो कोई एग्जीक्यूटिव या उच्च पद का व्यक्ति नहीं था, He was not a commander. वो कोई सेना प्रधान नहीं था, He was only a shepherd boy. वो तो बस एक गडरिया लड़का ही था। But his name was being mentioned in the palace. लेकिन फिर भी उसके नाम की चर्चा राजमहल में हो रही थी। He was about to be elevated from a place of obscurity to a place of notoriety. और जहां पर कोई उसे जानता नहीं था उस स्थान से लेकर उसे मशहूरी के स्थान में पहुंचाया जाने वाला था। He was about to go from the unknown to the known. अनजाने जगह से मशहूरी के जगह पे जाने वाला था। He was to be the man वो ऐसा व्यक्ति होने जा रहा था who would stand before the king. जो राजा के सामने खड़ा हो सके, And not only stand before the king, but one day become the king. और सिर्फ राजा के सामने खड़ा होने वाला ही नहीं, लेकिन एक दिन खुद ब खुद वो राजा बनने वाला था। As I was meditating upon this, और जैसे इस बात पर मैं मनन कर रहा था the Holy Spirit said, son, तो पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, बेटे, you see, I never preach what I just don't preach for others, I preach for myself. और देखिए मैं दूसरों के लिए प्रचार नहीं करता, मैं अपने लिए प्रचार करता हूं। Are you understanding what I'm saying? I don't preach for something that will move others. I preach something that moves me. और देखिए मैं ऐसा कुछ प्रचार नहीं करता जो दूसरों को उभारे, नहीं, मैं वो प्रचार करता जो मुझे उभारना चाहिए। I preach something that God has spoken to me. मैं कुछ ऐसा प्रचार करना चाहता हूं जो परमेश्वर ने खुद मुझसे बोला है, And then it will speak to you. फिर उसके बाद वो आपसे बोलेगा। I want to encourage you this evening. आज की शाम में आपका हौसला बढ़ाना चाहता हूं। Maybe you're a poor person. शायद हो सकता है आप कोई गरीब व्यक्ति हो, Maybe your family background is not so good. शायद हो सकता है आपका पारिवारिक पार्श्वभूमि जो है वो अच्छा नहीं रहा है, Maybe you have facing issues like nobody else. That's what you think at least. और हो सकता है कि आप ऐसा सोचते हैं कि आप ऐसे मामलों से जूझ रहे हैं जो कोई नहीं जूझ रहा। But I want to encourage you this evening लेकिन आज की शाम में आपका हौसला बढ़ाना चाहता हूं that if God be for you, कि यदि परमेश्वर आपकी ओर है, no one can be against you. कोई आपके खिलाफ में खड़ा नहीं रह सकेगा। Today I need you to lift your faith up and say, yes, Lord, please do it for me. आज मैं Hallelujah. चाहता हूं कि आप अपना विश्वास ऊंचा उठाएं और बोलिए कि प्रभु, हाँ प्रभु, भर दे मुझे। Like Samson, you need to say, Lord, all hope is not lost. फिर से आग बरसा दे. Hallelujah. शिमशोन के जैसा आपको कहना Hey! चाहिए, प्रभु मेरी पूरी आशा जो है मिटी नहीं है, फिर से वो आग बरसा दे। Do it again, Lord. फिर से कर दे प्रभु। Somebody lift your hand and say, do it again, Lord. कोई तो अपने हाथ उठाकर कहे, प्रभु फिर से कर दे। The qualities of a man who could stand before the king.
एक व्यक्ति की खूबी या खासियत जो राजा के सामने खड़ा होता है. Hallelujah. बोले हालेलुया. Go with me to the book of Acts chapter 10, please. और निकालिए इस प्रेरितों के कामों की पुस्तक उसके 10वें अध्याय में. Acts chapter 10 and verse 34. प्रेरितों के कामों की पुस्तक उसका 10वां अध्याय 34. Then Peter opened his mouth and said, "In truth, I perceive, I understand that God shows no partiality." 34वें वचन में Amplified, देखें, please. तब पतरस ने कहा, अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि परमेश्वर किसी इंसान का पक्ष नहीं करता. God is not a partial God. परमेश्वर पक्षपात नहीं करता. Hello. If God can do it for David, अगर परमेश्वर दाऊद के लिए कर सकता है, lift your hand and say, God can do it for me. अपने हाथ उठाकर कहे, परमेश्वर मेरे लिए भी कर सकता God है. can do it for my children. परमेश्वर मेरे बच्चों के लिए कर सकता है. God can do it for my family members. परमेश्वर मेरे परिवार के लोगों के लिए कर सकता है. Hallelujah. बोले हालेलुया. That's what I told the Lord. Lord, if you did it for David, you need to do it for me. तो यही तो मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु अगर आपने दाऊद के लिए किया तो आपको मेरे लिए भी करना Are है. you receiving this, church? क्या आप ग्रहण कर रहे हैं इसे? Watch this. गौर करें. Acts 10:34, and Peter opened his mouth and said, "Most certainly and thoroughly I now perceive and understand that God shows no partiality and is no respecter of persons." तब पतरस ने Wow, मुंह खोलकर I like कहा, अब मुझे पूरा पक्का यकीन और निश्चय हो गया है कि परमेश्वर किसी इंसान का पक्ष नहीं करता और ना ही किसी के बीच में पक्षपात करता है. Wow. You see, we men, we like to differentiate between people on the basis of their dress, on basis of what they drive, or what they eat, and where they go. We like to differentiate people. Oh, this is high class, this is low class. But God doesn't differentiate. देखिए हम लोगों की वेशभूषा, वो किस गाड़ी में आते हैं, क्या खाते पीते हैं, उनका उठना बैठना चाल ढाल कैसा है, इसे देखकर हम फर्क करते हैं लोगों के बीच में. लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं करता. How many understanding right now? कितने लोग समझ रहे हैं? God is not a respecter of persons. परमेश्वर किसी इंसान का पक्षपात नहीं करता. I want to encourage you. मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं. Maybe you don't have the right set of clothes, you don't have the right set of right perfume, but God is no respecter of persons. शायद हो सकता है आपके पास अच्छे जोड़े कपड़े नहीं हैं, आपके पास अच्छे खुशबूदार इत्र या परफ्यूम नहीं है, लेकिन परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता. Lift your hand and say, what worked for David will work for me. अपने हाथ उठाकर कहे, जो दाऊद के लिए काम किया वो मेरे लिए भी काम करेगा. Hallelujah. So there are qualities that I want to bring out right now. तो ऐसे गुण और ऐसी खासियत है जो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं इस I will वक्त. run through it quickly for lack of time. तेजी से जाऊंगा. The first one, पहला है, right? See what it says. Go with me to the book of 1 Samuel 16. The first one, पहला देखिए, पहला शमूएल उसका 16वां अध्याय 18. Yeah. 18 में. It says, "Look, I have seen a son of Jesse." देख मैंने यिशै के बेटे को देखा है. The first thing, पहली चीज, David was a son to his father. दाऊद जो था वो अपने पिता का बेटा था. Touch two people on the left and the right and say, David was a son. अपने पड़ोसी को दाएं बाएं पड़ोसी को छूकर कहें, दाऊद एक बेटा था. Come on, tell somebody David was a son. दाऊद एक बेटा था. What's the big deal about being a son? और एक बेटा होना, इसमें कौन सी बड़ी बात है? Now please listen to me. अब चाहता हूं कि मैं ध्यान से सुने. You know, Paul understood the revelation. देखिए पौलुस ने इस प्रकटीकरण को समझ लिया था. Because you see, in the Old Testament, it's the physical, and the New Testament, it's the spiritual. क्योंकि आप देखते हैं पुराने नियम में जो था यह शारीरिक यानी भौतिक हुआ करता था, लेकिन नए नियम में आत्मिक हो गया है. Paul took this revelation. प्रेरित पौलुस ने इस प्रकटीकरण को ले लिया. In 2 Timothy 1:2, he says, और दूसरे तीमुथियुस के पहले अध्याय उसके दूसरे वचन में he उसने said to कहा, Timothy, उसने कहा तीमुथियुस, a beloved son. प्रिय पुत्र. Timothy was not the biological son of Paul, तीमुथियुस देखिए पौलुस का शारीरिक बेटा नहीं था, but he was the spiritual son of Paul. Hallelujah. लेकिन तीमुथियुस पौलुस का आत्मिक बेटा था. How many listening right now? कितने सुन रहे हैं इस वक्त? And he goes on further in Titus chapter 1 and verse 4. Put it on the screen. फिर उसके बाद हम देखते हैं तीतुस के पहले अध्याय उसके चौथे वचन में, He says to Titus, तीतुस के नाम, a true son in our common faith. जो हमारे विश्वास की सहभागिता के विचार से मेरा सच्चा बेटा है. Paul had spiritual sons. प्रेरित पौलुस के आत्मिक बेटे थे. And I believe he had spiritual daughters also. और मुझे पूरा यकीन है कि उसके आत्मिक बेटियां भी थीं. How many understanding right now? Go with me to Philippians chapter 2 and verse 22. A lot of scriptures, but I pray that our church would grow in the word of God. और निकालिए फिलिप्पियों की पत्री में निकालेंगे, बहुत सारे वचन पे आज चर्चा होगी, लेकिन मैं प्रार्थना करता हूं कि हमारी कलीसिया जो वचन में बढ़े. Philippians 2 and verse 22. फिलिप्पियों का दूसरा अध्याय उसका 22वां वचन. But you know his proven character. पर उसको तो तुमने परखा है. But you know his proven character. Now see how character is associated with sonship. That as a son with his father, he served with me in the gospel.
देखिए यहां पर लिखा है, उसको तो तुमने परखा और जान भी लिया है, उसके चरित्र को परख लिया है। जैसा पुत्र पिता के साथ करता है, वैसा ही उसने सुसमाचार के फैलाने में मेरे साथ परिश्रम किया है। When you talk about son, देखिए हम बात करते हैं बेटे के बारे में, it's more about the character rather than the gift. ये देखिए मायने रखता है वरदान से ज्यादा चरित्र। How many listening right now? कितने सुन रहे हैं? David was a son to his father. It's not the gift that David carried, it's the character that David displayed. Somebody say amen, church. दाऊद अपने पिता का बेटा था। देखिए ये वरदान नहीं जो वो दिखा रहा था, लेकिन जो चरित्र उसमें था वो दर्शा रहा था। यही मायने रखती है। In the kingdom of God, देखिए परमेश्वर के राज्य में we have many brothers and sisters. हमारे बहुत सारे भाई बहन ऐसे होते हैं। That's why we keep on calling everyone hello brother, hello sister. इसलिए हम हमेशा हर एक को हेलो भाई हेलो बहन ऐसा बोलते रहते हैं। But at the end of the spectrum is one is father, and at the other end of the spectrum is son and a daughter. These two things are absent in the kingdom of God. लेकिन हम देखते हैं मुख्य पहलू जो होता है, एक तो है पिता और दूसरा होता है बेटा। इस चीज की कमी दिखाई देती है परमेश्वर के राज्य में। Oh, some of you went home, looks like. ओ आप में से कुछ लोग घर पहुंच गए ऐसा दिख रहा है। You have father, mother. आपके पास पिता, Then you have brother, sister. माता पिता होते हैं, फिर भाई बहन होते हैं, And then you have son, daughter. फिर उसके बाद होते हैं बेटे बेटियां। How many understanding right now? कितना समझ रहे हैं? There are no grandchildren in the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य में से कोई नाती पोते नहीं होते। How many understanding right now? You see, in the kingdom of God, everybody is a brother, sister, hello brother, hello sister, hello brother, hello sister. You see, siblings will always fight. और देखिए परमेश्वर, हम देखते हैं कि हर एक को हम हेलो भाई हेलो बहन ऐसे ही बोलते थे, और भाई बहन जो होते हैं लड़ते रहे। Papa gave 1 square feet more to him, and Papa gave 1 square feet less for me. पापा ने 1 स्क्वायर फीट इसको ज्यादा दे दिया और 1 स्क्वायर फीट मुझे कम दिया। Mama gave the longer chain to her, Mama gave the shorter chain to me. माँ ने लंबी चैन उसको दे दी और छोटी चैन मुझे दे दी। Does that hurt? May God heal you. Hallelujah. ये बात आपको ठेस पहुंचा दे तो परमेश्वर आपको चंगा करे। Hello, are you there? क्या साथ में हैं? You acting like brothers and sisters. भाई बहन का जैसा बर्ताव करते हैं। Sibling rivalry. Esau and Jacob were brothers and sisters. They were always had a tug of war. और देखिए भाई बहन के बीच में लड़ाई हम देखते हैं, याकूब और एसाव के बीच हमेशा एक लड़ाई छिड़ी रही। How many understanding right now? क्या समझ रहे हैं इस वक्त? Sadly, in the kingdom of God, और अफसोस की बात है परमेश्वर के राज्य में it's all about receiving. हमेशा बस ग्रहण के बारे में ही महत्व दिया जाता है। It's never about standing with somebody. किसी के साथ खड़े होने के बारे में कोई महत्व नहीं दिया जाता। It's all about what I can get from the service. बस यही तुल दिया जाता है कि मुझे सभा से क्या मिल It's सकता है। all what I can get from the man of God. बस इतना है कि मुझे परमेश्वर के उस जन से क्या मिल सकता है। How many understanding? कितना समझ रहे हैं? And then there are visitors in the house of God. फिर उसके बाद हम देखते हैं परमेश्वर के भवन में मेहमान लोग भी होते हैं। I'm not, please don't mind what I'm saying. बुरा मत मानिए, सुनिए। And there are hoppers in the kingdom of God. और फिर उसके बाद ऐसे Chalang lagana. छलांग लगाने वाले यहाँ वहाँ। You know the bunny hopping? One church, 2 church, 3 church, 4 church, and then a circle, you guys come back to the same place. There are visitors, मेहमान लोग आते there are हैं, brothers and sisters, भाई बहन भी आते हैं, then there are skeptics in the और church. फिर ऐसे कुछ दर्शक लोग भी आते हैं, They देखते just हैं। come to see what's going wrong. वो सिर्फ देखने को आते हैं क्या चल रहा है, 100 things are right, और 100 चीजें सही हैं, but they will only remember what one was wrong. लेकिन वो बस उसी एक बात को याद रखें जो गलत हुआ था। How was it? It was कैसा था? good, ये but अच्छा था मगर, there's always a but. हमेशा ये मगर शब्द आएगा। How many understanding right now? कितना समझ रहे हैं? You see, आप देखते हैं but sadly, अफसोस से the fathers are missing, पिता की कमी है and their sons and daughters are missing. और बेटे बेटियों की कमी है। This relationship of sonship and daughtership and fatherhood is missing in the body of Christ. पितापन और पुत्रत्व जो है ये मसीह की देह में कमी हो चुकी है। How many listening right now? कितना सुन रहे हैं? You know, can I speak to you? Please listen to me. ध्यान से सुनिए। As I was asking the Lord, I said, Lord, I want to grow in the anointing. और जैसे मैं प्रभु से पूछ रहा था, मैंने कहा प्रभु से कि प्रभु मैं अभिषेक में बढ़ना चाहता हूँ। And the Holy Spirit said, और तब पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, son, you need to be a son. You need a father in your life, a mentor in your life who will teach you the stuff. और बेटे तुम्हें बेटा होने की जरूरत है, तुम्हारे पास एक पिता होना चाहिए, ऐसे गुरु होने चाहिए जो तुम्हारे जिंदगी में तुम्हें सिखा सकें। Hello. Listen to this. सुनिए इसे। And as I was seeking the Lord, और जैसे मैं प्रभु की खोज में लगा हुआ the था, Holy Spirit shared with me this truth. प्रभु ने पवित्र आत्मा ने इन सच्चाइयों को मेरे साथ बांटा। He said, son,
प्रभु ने कहा बेटे, if you don't have a mentor, a proper spiritual father to whom you can have a relationship with, you will start from ground zero. But the moment you become a son, you start from your father's shoulders. अगर तुम्हारे पास कोई आत्मिक पिता नहीं होते, सही आत्मिक गुरु नहीं होते, तो तुम्हारी शुरुआत जो है जमीन से होती है. लेकिन अगर तुम्हारे पास आत्मिक पिता, आत्मिक गुरु हो, तो तुम्हारी शुरुआत जो है जमीन से नहीं, कंधे पर से होगी. Somebody receive it. Hallelujah. कोई तो ग्रहण करे. हालेलुया. God's word says परमेश्वर का वचन कहता है to Israel, he says, I carried you on shoulders of mine. परमेश्वर ने इज़राइल से कहा कि मैंने तुम्हें अपने कंधों पर उठाए चला. How many listening right now? कितना सुन रहे हैं? You don't have to go through the same struggle that your mentor went through. You don't have to make the same mistakes that somebody else made, because he can teach you what to avoid. He's been there. He's done that. How many of you understand what I'm saying right now? आपको उन गलतियों से, आपको उन संघर्षों में से नहीं गुजरना है जिसमें से आपके गुरु गुजरे थे. वे आपको बताएंगे कैसे बचा जा सकता है. Sadly, दुख की बात है, in the church, कलीसिया में people talk, who's your pastor? Jesus is my pastor. अगर लोगों से पूछा जाए आपके पासबान कौन है, तो वो कहते हैं यीशु मेरा पासबान है. Tell your neighbor, अपने पड़ोसी को बोलिए, they need serious spiritual brain surgery. उन्हें आत्मिक तौर पे गंभीरता से उनके दिमाग का ऑपरेशन करना जरूरी है. Because Jesus himself gave us pastors. क्योंकि यीशु ने खुद ब खुद हमको पासबान दिए हैं. Look in the word, man. वचन में देखिए ना, Jesus never said he's your pastor. He said, I'm your Lord. यीशु ने कभी नहीं कहा कि वो हमारे पासबान है. उसने कहा वो हमारा प्रभु है. If I be your Lord and master, अगर मैं प्रभु और स्वामी हूं, he's not pastor, master, okay? ये पास्टर नहीं, यहाँ पर मास्टर यानी स्वामी है. The pastor is not master and master cannot be pastor. पास्टर जो है वो मास्टर नहीं हो सकता, और मास्टर जो पास्टर नहीं हो सकते. Both are different. दोनों अलग हैं. How many understand this truth? किधर समझ रहे सच्चाई को? Listen. सुनिए, David was a son. दाऊद एक बेटा था. The first thing, पहली चीज write this down. लिख लीजिए, You can never be a father unless you have learned to be a son. जब तक आप बेटा होना सीखते नहीं हैं, आप खुद एक पिता नहीं बन पाएंगे. Because Jesus said, though he being a son, learned obedience through the things he suffered. और बाइबल ऐसा कहते कि यीशु मसीह पुत्र होने के बावजूद भी आज्ञा मानने के जरिए पुत्र होना वो सीखा. How many listening right now? कितना सुन रहे हैं? Jesus called the woman who was caught in adultery, he says, daughter. यीशु ने उस महिला को बेटी कहा जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी. You know why he could call somebody daughter? Because he himself knew how to be a son. यीशु ने कैसे उसे बेटी कहा? क्योंकि वो खुद जानता था कि बेटा होना क्या होता है. You can never mature into something in which you have not experienced. आप किसी ऐसी चीज में परिपक्व नहीं हो सकते हैं जिसका खुद आपने अनुभव ना किया हो. You had to go through a certain education, Mr. Pillai, so that you sit down. You could write it for somebody else. If you have not gone through it, how can you take somebody to it? You can never take somebody to a place where you have not been before. आप किसी ऐसे व्यक्ति को उस मुकाम पर नहीं ले जा सकते जहां पर आप खुद नहीं पहुंचे हैं. That's why worship leaders, you need to be having a can I talk to somebody? That's why you, in your private devotion, you need to enter into the holies of holies, and then when you worship God, boom, the whole church enters over there. इसलिए जब आप अपने एकांत के व्यक्तिगत प्रार्थना के समय में आपको उस पवित्र स्थान में प्रवेश करना है, उसी के बाद आप लोगों को ले जा सकेंगे. You cannot lead your children where you yourself have never been. आप उस जगह पर अपने बच्चों को नहीं ले जा सकते जहां पर आप खुद नहीं पहुंचे हैं. My son doesn't listen to me. My daughter doesn't listen to me. Of course they will not listen to you because you are not listening. मेरा बेटा मेरी सुनता नहीं है, मेरी बेटी मेरी सुनती नहीं है. यकीनन वो नहीं सुने क्योंकि आप खुद एक बेटे नहीं रहे हैं. You have not broken through. आप उस टूटेपन के दौर को नहीं सहे हैं. You have not even touched ankle deep and you're pushing your daughter to ankle deep. No way. आपने खुद टखने की गहराई को छुआ नहीं है और आप अपनी बेटी को ढकेल रहे हैं, उसमें नहीं होगा. Is this God talking to somebody? क्या परमेश्वर किसी से बात कर रहा है यहाँ पर? Jesus. यीशु. You can never be a father आप पिता नहीं हो सकते तब तक in the spirit. आत्मा में. You know, John the apostle, देखिए यूहन्ना जो प्रेरित था, I don't want to go to this. In the epistles, in 1 John, he says, I speak to you fathers. I speak, come on. यूहन्ना की पत्री में उसने लिखा है कि मैं पिताओं जो पितरों हैं तुमसे मैं बोलता हूँ, I बालकों speak से to बोलता you हूँ, young men. नौजवानों मैं तुमसे बोलता हूँ. There are different classes. हम देखते हैं वहां अलग अलग ऐसे दर्जे हैं. Write this down. लिख लीजिए. Just because you have grown in age doesn't mean you've grown in maturity. बस क्योंकि आप उम्र में बढ़ गए तो इसका मतलब यह नहीं कि आप परिपक्वता के स्तर में भी बढ़ चुके हैं. Age is not an indicator of maturity.
उम्र जो है परिपक्वता में आने की निशानी नहीं है। That's why David was more mature than the others. Hallelujah. और इसलिए हम देखते हैं दाऊद जो है दूसरों की तुलना में ज्यादा परिपक्व था। Tell your neighbor, अपने पड़ोसी को बोलिए, we need to mature in the spirit. हमें आत्मा के आयाम में परिपक्व होना है। That's why somebody younger than you can be your spiritual father. और इस वजह से देखिए कोई नौजवान जो है वो आपका पिता हो सकता है, Because in the spirit realm, he is more mature than you are. क्योंकि आत्मा के आयाम में आपसे ज्यादा वो परिपक्व बन गया है। How many are getting this, what I'm saying? कितने लोगों को समझ में आ रहा है जो भाई कह रहे हैं? Should I put water in it or should I give it to you? Next slide. Amen. I will. Yes, amen. Thank you. Lift your hand and say, Jesus, teach me right now. अपने हाथ उठाकर कहें, यीशु मुझे सिखा इस वक्त। See, David was a son. देखिए दाऊद एक बेटा था, And he learned. See, people in his family didn't think of him as something big. और देखिए उसके परिवार के लोग उसे कोई बड़ा नहीं समझते थे। When Samuel came to anoint people, जब शमूल आया था उसके घर में लोगों को अभिषेक करने, they did not even invite him. तब उन्होंने तो उसको बुलाया भी नहीं था, And they were anointing and और वे अभिषेक कर रहे थे। and Prophet Samuel said, और "That's it? भविष्य शमूएल पूछने का बस इतना ही? There is one fellow. हाँ एक है, एक बेटा और है। Just imagine that. जरा सोचिए जरा। He's in the sheep in Bethlehem where we visited in Israel. और बैतलहम में जहाँ हम इजराइल में गए थे, David was from Bethlehem. दाऊद बैतलहम से था, Jesus was from Bethlehem. यीशु भी बैतलहम से थे, Ruth was from Bethlehem. रूत भी बैतलहम से थी, Boaz was from Bethlehem. बोअज भी Oh, बैतलहम yeah. से था। Teaching Bethlehem. बैतलहम Amazing, right? अद्भुत है ना? Yes. That one fellow is there. One fellow somewhere वो is कह रहे, there. अरे वो एक है, एक बेटा है, वहाँ कहीं भटक रहा होगा, Yes. And they called him. और उसको बुलाए। You see, still David submitted to his father. हम देखते हैं फिर भी दाऊद अपने आप को अपने पिता के अधीन में रखा था। It speaks about character. ये बताता है चरित्र के बारे When में। you're not fighting for a position, you're not fighting for a title. You are saying, God, you will promote me. जहाँ Hallelujah. पर आप पदवी के लिए या ऊंचे पद के लिए लड़ाई नहीं लड़ते हैं, आप कहते हैं परमेश्वर तू ही मुझे ऊंचा उठाएगा। Somebody lift your hand and say, I receive in Jesus' name. कोई तो अपने हाथ जोड़ करके मैं ग्रहण करता हूँ यीशु के नाम How में। many are understanding this truth? कितना समझ रहे इस सच्चाई को? David was a son. दाऊद एक बेटा था। I want to ask you today. मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ आज। He took care of his father's sheep like his own. वो अपने पिता की भेड़ बकरियों को ऐसे संभालता जैसा उसकी खुद की भेड़ बकरियां हैं। David was a son. दाऊद एक बेटा था। This was the quality that brought, one of the qualities that brought him before a king. ये एक खासियत में से एक थी जिस बात ने उसे राजा के सामने लाया। Write this down, please, quickly. चलिए लिख लीजिए इसे। There are qualities of a son. और ऐसी कुछ चीजें होती हैं, बेटे में ऐसी कुछ खासियत होती हैं। The first one, पहला है a son honors his father. एक बेटा जो होता है अपने पिता का आदर करता A है। daughter honors a father. एक बेटी जो होती है अपने पिता का आदर करती Now, है। many people in the kingdom of God, देखिए बहुत सारे लोग परमेश्वर के राज्य में they will shower praises upon their spiritual father, when he's around or she's around. और देखिए जब वे आसपास होते हैं, उनके आत्मिक माता पिता जो आसपास होते हैं तो उनके तारीफों के पुल बांधेंगे। Honor is not much of a mouth issue, it's a heart issue. और ये आदर करना जो है ये मुंह से निकला हुआ मामला नहीं है, लेकिन ये दिल का मामला है। Come on, somebody. Many fail to understand that honor is the bridge that God uses to transfer the anointing from one generation to another. बहुत सारे लोग इस बात को समझने में भूल कर बैठते हैं कि आदर करना एक पुल जैसा है जिसके जरिए परमेश्वर जो है उस अभिषेक को, उस आशीष को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में डालता है। Your father carries something you don't have. आपके पिताजी कुछ उस अभिषेक को, कुछ ऐसी चीज को लिए चलते थे जो आपके पास नहीं है। Your father has some experiences that you've not gone through yet. और आपके पिता के पास कुछ ऐसा अनुभव रहा है जिसमें से अभी तक आप गुजरे नहीं है। Come on, somebody. चलिए कोई तो बोले। And if you can understand to honor your father, you will learn from your father the things that you don't have to go through. अगर आप अपने पिता का आदर करेंगे तो आप उन चीजों को अपने पिता से सीख सकेंगे जिसमें से आपको गुजरने की, संघर्ष करने की जरूरत नहीं है। Maybe he fell into sin. हो सकता है पाप में गिरे होंगे। Maybe he made a bad investment. हो सकता है बुरा कोई निवेश उन्होंने किया होगा। That was your father. ये थे आपके पिता। Experience is not a good teacher. अनुभव जो है ये अच्छा शिक्षक या गुरु नहीं है, Wisdom is a better teacher. लेकिन बुद्धि जो बेहतरीन शिक्षक है। So God uses honor. तो परमेश्वर आदर का इस्तेमाल करता है। Did I lose you? Honor is a bridge आदर एक पुल है between two generations, दो पीढ़ी के बीच में, where God uses to transfer something from one generation to another generation. जहां पर परमेश्वर एक पीढ़ी में से दूसरे पीढ़ी में कुछ डालता है। And that can happen only through honor. और ये हो सकता है सिर्फ आदर के जरिए। Sing right now.
किधर सुन रहे हैं? Sons honor their father. Point number 2. और पहला यह है कि बेटा अपने पिता का आदर करता है. Sons treat their father's things as their own, their responsibility, not to approve, to take it, but to nurture it. पुत्र जो होता है अपने पिता की चीजों को इस तरह से संभालता है जैसे उसकी खुद के हड़पने के लिए नहीं, लेकिन उसका पालन पोषण करने के लिए, संभालने के लिए. Tell your neighbor, you're not a hireling, you're a son. अपने पड़ोसी को बोलिए, आप भाड़े के टट्टू नहीं हैं, आप बेटे हैं. Tell your other neighbor, अपने दूसरे पड़ोसी को बोलिए, you're not a hireling, you're a son. आप भाड़े You're के a टट्टू daughter. नहीं हैं, आप बेटे हैं, बेटियां हैं. If somebody comes or not, my father is having a meeting tonight, I will be there. कोई आए ना आए, मेरे पिता की सभा है आज की रात, मुझे होना है वहां. I don't know about you. आपके बारे में मुझे पता नहीं. This is how it should be. और ऐसा ये होता है. Many of us don't know how to be a son, हम में से how बहुत to be a सारे daughter. बेटे होना या बेटी होना जानते नहीं हैं. That's why इसलिए you cannot be a son, you cannot be a father, you cannot be a mother. इसी वजह से देखिए आप पिता नहीं हो पाते हैं, मां नहीं हो पाते हैं. That's the reason for spiritual barrenness. और यही वजह होता है Oh, I missed आत्मिक बांझपन का. I just lost some of you. You see, आप देखते हैं. you tell people, आप लोगों से बोलते हैं Jesus है ना ऐसा है, Jesus है ना वैसा है. Come to Jesus, come to Jesus. Nobody comes. यीशु ना ऐसा है, यीशु वैसे, यीशु के पास आओ, यीशु के पास आओ. कोई नहीं You आता. cannot give birth. आप जन्म नहीं दे पाते हैं. How many understanding right now? कितना समझ रहे हैं Some of you at least. आप? ऐसे कुछ लोग. That's the reason for it. ये है वजह. From a baby, you cannot become a father simply. बच्चे सीधे आप पिता नहीं बन सकते. Goo goo gaga, now I'm a father. No, there's intermediate. You have to be a son. You have आपको to be a बेटा होना है daughter. पहले. Your spiritual organs develop over there. आपके आत्मिक अवयव जो है वहां पर बढ़ने लगते, विकसित होते हैं. How many friends listening right now? किधर सुन रहे हैं इस वक्त? When I submit to prophets now. भविष्य अपना अपने आप को अधीन करते हैं उनके. When his meeting was there, जब उनकी सभाएं थी, I did not even go to the washroom. भाई वॉशरूम यानी I शौचालय में was on the stage. How many of you know पूरी that? समय पर मंच पर ही थे. Every time. हर समय. Brother Raju was leading the worship. भाई राजू आराधना में अगुवाई कर रहे थे. You don't have to lead him, but I was there. उनकी अगुवाई करने की जरूरत नहीं, लेकिन भाई फिर भी वहां पर थे. Prophet came to me and said, son, my legs are hurting. I said, yeah, Dad, I told you your legs are hurting, but not known to others, my legs were finished. But because that's his meeting, he doesn't know what songs. He doesn't know what songs. So a son will honor, a son will take care of his father's property. David took care of his sheep. Are you a son? और एक पुत्र जो है अपने पिता के Are you संपत्ति को a daughter संभालता or है. क्या are you आप a बेटे हैं, क्या hireling? बेटियां हैं? Can I tell you something? क्या मैं से कुछ कह सकता The kingdom of God will only grow when this relationship is established. हूं? जब यह संबंध कायम होता है तभी परमेश्वर का राज्य बढ़ेगा. The kingdom of God is not a company. The kingdom of God is a family. परमेश्वर का राज्य कोई कंपनी नहीं है, परमेश्वर का राज्य एक परिवार है. Where you hire people for what you want and you fire people when you don't want. My friend, you need to understand this truth, because you see, it's a family. You just can't just say, do what I'm saying. No, you also have to do what is being said. और क्योंकि एक परिवार है, आप ऐसा नहीं कह सकते कि जो मैं कहता हूं वही करो. नहीं नहीं, जो कहा गया आपको भी मिलकर काम करना है. There are rules of the house. और घर के ऐसे नियम कायदे कानून होते हैं. You cannot come and say, Mama, I've come at 1 o'clock, bring the food. Your mama says, get lost. Dinner time, 9 o'clock. रात का खाने का समय 9 बजे. There are rules. ऐसे नियम होते हैं. You're not a vagabond. आप कोई भगोड़े नहीं है. You just can't come and say, दरवाजा खोल. खाली बेवड़े लोग करते ऐसा. How many understand right now? किधर समझ रहे हैं इस वक्त? यहां पर कोई बेवड़ा नहीं है. अच्छे बच्चे टाइम पर आते हैं. अच्छे बच्चे मम्मी डैडी का सुनते हैं. मेरी मां बैठी यहां पर. I'm serious, church. A son एक बेटा will work like his father. एक बेटा जो होता है अपने पिता के जैसा काम करता है. How many understanding right now? किधर समझ रहे हैं इस बात को? I'm telling you. कहते हैं आपसे. Look at Paul Anna. पॉल अन्ना को देखिए. When Paul Anna speaks, जब पॉल अन्ना बोलते हैं, close your eyes, you'll think DJ's uncle is preaching. अगर आप अपनी आंखों को बंद करके देखें तो आपको लगेगा कि डीजे अंकल प्रचार कर रहे हैं. Hello.
That's called impartation. यही तो कहलाता है वरदान डाला जाना। The first thing, पहली चीज, learn to be a son. बेटे होना सीखिए। Why do you know why I showed you similitudes, this? You know why? अब जब देखियो ये सारी बातें आपको बताई गई, I'm preparing for March. मार्च के लिए भाई तैयारी कर रहे हैं। Because last time Prophet Charles come and says, next time I come, son, I'll sit, you'll prophesy. क्योंकि पिछली बार जब भविष्यवक्ता चार्ल्स जी आए तो उन्होंने कहा कि Yeah. अगली बार जब मैं आऊंगा तो बेटे मैं बैठूंगा और तुम्हें भविष्यवाणी करनी है। He said that. उन्होंने ऐसा बोला था। Now watch this. अब गौर करें, A son will be like his father. एक बेटा जो है अपने पिता के जैसा होता है। You know, I'm like my mother. I look like my mother. I carry the skin tone of my mother. Come on now. My daughter looks like me. And imagine, कल्पना करें, nobody in your family, the fellow doesn't look like you. Everybody's like, ये कैसा आया रे इधर? How many understand what I'm saying? कितना समझो भाई कह रहे हैं? You laughed, good. आप हंसे, अच्छा है। But when you preach, लेकिन जब आप प्रचार करते हैं, it should be like your mentor. ये आपके गुरु के जैसा होना चाहिए। You should move in that anointing. उस अभिषेक में आपको कार्य करना चाहिए। Otherwise, नहीं तो something is wrong. कुछ तो खराबी है। When you go and preach somewhere else, जब आप कहीं और जाके प्रचार करते हैं, they should say, वे कहना चाहिए, his pastor is Pastor Michael. इनके पासवान माइकल हैं। That's it. इतना ही। See that girl over there. देखिए उस लड़की को, The prophetic is moving, the healing is moving, the deliverance is moving. It's moving. The word is strong. Hallelujah. भविष्यवाणी, चंगाई, छुटकारा सब होने लगा, ये काम कर रहा है, वचन वो समझती है। हालेलुया। Do you know Alf Lukau, Pastor Alf Lukau? आप जानते हैं पासवान अल्फ लुकाउ जी को? When I'm taking a bath, जब भाई नहा रहे होते हैं, I'm listening to messages. संदेशों को सुन रहे होते हैं। When I'm sleeping, जब सो रहे होते हैं, I'm listening to messages. संदेश सुनते हैं। Because he's a father of Prophet Charles. क्योंकि वे पिता हैं भविष्यवक्ता चार्ल्स जी के। How he moves in the anointing. कैसे अभिषेक में काम करते हैं, I want that. मुझे वो चाहिए। Church, कलीसिया, please listen to me carefully. ध्यान से सुनिए मेरी। First thing, पहली चीज, David was a son. दाऊद एक बेटा था। Who is your father? आपके पिता कौन Who है? is your mentor? आपका गुरु कौन है? Whom do you relate to? किससे आप जुड़ सकते हैं? Whom do you learn from? किनसे आप कुछ सीख सकते हैं? If you're not, अगर आप नहीं कर रहे हैं ऐसा, it's an orphan spirit. तो ये अनाथपन की आत्मा है। Look at your neighbor and say, don't be an orphan in the spirit. अपने पड़ोसी को देखकर कहें, आत्मा में अनाथ मत रहें। An orphan is somebody who's fighting for the name, fighting for the recognition. No. You don't have to fight. It's been given to you. और Hallelujah. अनाथ व्यक्ति वो होता है जो अपने नाम और पहचान के लिए बस लड़ता रहता है। देखिए, आपको अपने नाम और पहचान के लिए लड़ने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ आपको दे दिया गया है। You're jumping from one house to another house. एक घर से दूसरे घर में आप कूदते हैं। Jesus. यीशु। All right, I stop there. Say it, everyone. चलिए सभी लोग कहेंगे, David was a son. दाऊद एक बेटा था। Say it again, फिर से please. कहें, This was one of the first. You know, when David went to fight against Goliath, और देखिए जब दाऊद गया गोलियत से लड़ने, you know what Saul said? आप जानते हैं शाऊल ने क्या कहा? Whose son is this? ये किसका बेटा है? Whose son is this? ये किसका बेटा है? When Saul met Samuel the prophet, जब शाऊल की मुलाकात भविष्यवक्ता शमूएल से हुई and the anointing came upon Saul, और अभिषेक जो है शाऊल के ऊपर आया, Saul also started prophesying. शाऊल खुद भविष्यवाणी करने लगा The people said, और लोगों ने कहा, who's his father? इसका पिता कौन है? You see, you don't read the word. This is your problem. देखिए, आप बाइबल नहीं पढ़ते, वचन नहीं पढ़ते, ये तो आपकी दिक्कत है। You pull the Bible once on Good Friday, kiss it and put it back. और गुड फ्राइडे के उत्तम दिन पर आप उसे निकालते, चुमते और वापस रख देते। Never mind. Not all of you. आप में से हर कोई नहीं। And it only go. Some of our Bibles only go in the funeral casket. You don't need the Bible there. The living Bible is there. आपको वहां पर बाइबल की जरूरत नहीं, जीवित बाइबल है वहां। You need the Bible here. Hallelujah. आपको बाइबल की जरूरत यहाँ है। Touch your neighbor and say, please bring your Bible next time. अपने पड़ोसी को छू करके अगली बार मेहरबानी करके बाइबल लाइएगा। And if you have brought it, please open it today. और अगर आपने लाए हैं साथ में तो मेहरबानी करके आज खोलिए। ये मारता भी है, हंसाता भी है, ऐसे समझ में नहीं आता क्या करूं। Are you listening, church? क्या सुन रहे कलीसिया? Are you listening, right? आप सुन रहे हैं इस वक्त? So you see, who's your father? Who's your mentor? Whom do you submit to? Whom do you learn from? Which messages are you listening? My friend, listen to me. Don't be a spiritual fool. I want to tell you something. David, the son of Jesse. और हम देखते हैं दाऊद को जो कि यिशै का बेटा था। The next one. अगला,
Can I go fast now? क्या मैं जल्दी से आगे बढ़ सकता हूँ? It says, who is skillful? Put that 1 Samuel 16:18. Quickly, hurry up, please. देखिए वचन में क्या कहा है? See, it says, who is skillful? Everyone say, who's skillful in playing? जो बजाने में गुणी है. Say it, everyone. Who is skillful in playing? सभी लोग कहें जो बजाने में गुणी है. Go to Proverbs 18:16. And now hurry up, please, okay? नीति वचन में निकालेंगे इस समय 18वां अध्याय. Proverbs 16:18. Quickly, hurry up. नीति वचन का 16वां अध्याय उसका 18वां वचन. David had a skill. और दाऊद में एक प्रतिभा यानी गुण था. He could play the harp. वो वीणा बजा सकता था. Come on. He could play the harp. वो वीणा को बजा सकता था. And that was a gift that God had given him. और ये वो वरदान था जो परमेश्वर ने उसे दे रखा था. Hello. The Bible says in Proverbs नीति वचन का 18वां अध्याय 18:16. I'm sorry. It says a man's gift makes room for him. What makes room for him? एक मनुष्य का गुण जो है वो उसके लिए दरवाजा खोल देती है. A man's gift makes space for him. और एक मनुष्य का वरदान जो है उसके लिए जगह तैयार करती है. And brings him or her before great men. May your gift bring you before great men and women. और उन्हें बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है. आपके वरदान आपको बड़े महान लोगों के सामने पहुंचाए. Somebody say hallelujah. कोई कहे हालेलुया. Maybe you have a gift of creativity. Like you see cloth and you can see shapes. My friend, that is your gift. ये देखिए ये आपकी प्रतिभा है, ये आपका गुण है. Hello. Maybe you have a gift of, like you see, or you stay stadiums and you say, let's have a meeting over here. Like you have a gift of organizing things. और देखिए आप स्टेडियम को देखते हैं, चलो यहाँ पे कोई कार्यक्रम रखिए, ये तो ऑर्गेनाइज करने का वरदान है आपके अंदर. Shailesh, when you see stuff, you can see different concepts. जब चीजों को देखते हैं तो अलग अलग धारणाएं आ जाती है आप में. That's your gift. ये है आपके वरदान. Tell your neighbor, my अपने पड़ोसी को gift बोलिए. will make room for me. मेरा वरदान मेरे लिए जगह बनाएगा. It's not your hard work. ये आपकी कड़ी मेहनत नहीं. Even donkeys are working hard. यहां तक कि गधे लोग भी कड़ी मेहनत करते हैं. Tell your neighbor, don't be a spiritual gada. अपने पड़ोसी को बोलिए आत्मिक गधा मत बनो. मैं कितना मेहनत किया, कितना सर फोड़ा. Hey, discover your gift. Your gift will take you to places. अपने वरदानों की खोज कर लो. आपके वरदान आपको ऊंचे मुकाम पर पहुंचाएंगे. Now there are some people. देखिए ऐसे कुछ लोग होते हैं. Point number 2. दूसरा मुद्दा, Maybe your gift is, sorry, let's stick on point number 1. Maybe your gift is singing. हो सकता है आपके वरदान जो है गाने का हो. What people are doing? लोग क्या करते हैं? That pastor is preaching, even I want to preach. पास्टर प्रचार करते हैं, ठीक है अब मैं भी प्रचार करना चाहता हूं. Your gift is not preaching. आपका वरदान प्रचार करने का नहीं है. So let's say gift is preaching. मान लीजिए प्रचार करने का वरदान हो And you see somebody's CD. और आप किसी की सीडी देखते हैं. Stephen ने CD निकाला, मैं भी निकालता रुक. See, tell your neighbor, discover your gifting. चलिए अपने पड़ोसी को बोलिए अपने वरदानों को ढूंढ निकालिए. Hey, are you listening right क्या now? आप सुन रहे हैं इस वक्त? Everybody wants to sing. हर Everybody कोई गाना wants. चाहता है. What is your gift? आपके वरदान क्या हैं? Maybe you're an interior designer. Maybe you are a media professional. Stick to it. हो सकता है कि आप डिजाइनर हैं, मीडिया के पेशे में आपका वरदान है, उसी से जुड़े रहें. Maybe your gifting is photography. हो सकता है आपका वरदान फोटोग्राफी का हो, Stick to it. उससे चिपके रहो ना. नहीं मेरे माँ ने बोला ना. अरे तेरी माँ ने बोला, तेरे बाप ने बोला, मेरे माँ ने बोला, मेरे अंकल ने कनाडा से बोला ना. बिड़ू तू वैसे ही जाएगा. You're not discovering your gifting. आप अपने वरदानों को ढूंढ नहीं रहे हैं. Check your gifting. अपने वरदानों को जांच लीजिए ना. You know, I can play. Don will tell you, I can play the guitar. I'm telling you, भाई गिटार बजा सकते and I हैं. can play the guitar. Am I right, Don? But I'll never come on stage and say, "Let me do it for you." लेकिन कभी मंच पर आकर ऐसा नहीं बोलते चलो मुझे करने दो इनके लिए. I got an FX pedal that will blow your mind out. No, seriously, listen. Listen. But I'll not do it because that's not what God has called me to do. क्योंकि वो करने के लिए परमेश्वर ने इनको नहीं बुलाया है. God told me to be a man of God, to prophesy, to heal, to deliver, to preach the word, to write books. That's it. परमेश्वर ने भाई को अपना जन होने के लिए बुलाया है, भविष्यवाणी करने, चंगाई, छुटकारे के वरदानों की किताबें लिखने के, यही तो है. Hello. First thing, पहली चीज, what is your gift? आपके वरदान क्या है? Ask your neighbor. Look at a Rambo look. अपने पड़ोसी की ओर घूरते हुए देखकर पूछिए If you got shades below, this doesn't look like this. What's your gift? आपके वरदान क्या है? What's your gift? आपके वरदान क्या है? What's your gift? आपके वरदान क्या What's है? your gift? आपके वरदान क्या है? तू क्या कर रहा है? मैं रियल एस्टेट कर रहा, मैं भी आऊं? कॉपी कैट.
Please tell your neighbor, discover your gifting. मेहरबानी करके अपने पड़ोसी को बोलिए, अपने वरदानों की खोज कर लो. Lift your hand and say, Lord, show me my gift. अपने हाथ उठाकर कहे, प्रभु मुझे मेरे वरदान दिखा. Help me to discover. मेरी मदद कर. I'm giving you a prayer. Help me to discover my gift. आपको प्रार्थना मुद्दे दे रहे हैं इस वक्त. प्रभु मेरी मदद कर मेरे वरदानों को ढूंढने के लिए. Oh my God. A man's gift will make room for him and bring him before great men and women. मनुष्य का वरदान उसके लिए जगह तैयार करेगा और बड़े महान लोगों के सामने उसे पहुंचाएगा. Are you there? क्या आप साथ में हैं? Pastor Emmanuel Gollard's gift is singing. पास्टर इमानुएल जी का जो वरदान जो है वो गाने का है. That's it. What's your gift? आपके वरदान क्या है? If your gift is to make music, make music. अगर आपका वरदान संगीत बनाने का तो तैयार करें, बनाएं. Go for it. आगे बढ़ो उसके लिए. Receive it, somebody. कोई तो ग्रहण करे. Receive it, somebody. कोई तो ग्रहण करें इस वक्त. When I'm under the anointing, it flows, brother. भाई अभिषेक के अधीन में है, बहने लगता है. Write it down. लिख लीजिए. It is your gift that will enable you to fulfill the vision that God has given you. देखिए ये वरदान ही है आपके जो आपको सक्षम बनाएंगे कि उन दर्शनों को पूरा करें जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है. Otherwise, you'll be frustrated. नहीं तो आप हताश हो जाओगे. Okay, I said it. You don't listen. Gifts will help you to fulfill the plan that God has placed on your life. Otherwise, at the end of your life, you will say, I wish I could do it again. वरदान आपको सक्षम बनाएंगे कि परमेश्वर की मर्जी जो आपकी जिंदगी के लिए थी वो पूरी हो सके. नहीं तो आप अपनी जिंदगी के अंत में कहेंगे शायद मैंने किया होता तो. Second, दूसरा, David was skillful in playing. He didn't only play the harp, he played it skillfully. Pinch your neighbor left and right and say skillfully. वो सिर्फ वीणा बजाता ही नहीं था लेकिन वीणा जो है गुणी तौर पर वो बजाता था. चलो हम प्रभु के लिए आवाज करेंगे. साउंड वाला परेशान, बोले इसको यड़े को बजाने को भी नहीं आता. मिस्टेक वापस से. गलती हो गई, गलती. चलो वापस से बजाएंगे. Jesus. And people in the church are tolerating it. चलता है. और कलीसिया में के लोग बर्दाश्त करते हैं, चलते हैं सब. नेक्स्ट टाइम हम लोग 1 घंटा लेट आएंगे, खत्म होने के बाद आएंगे. Somebody tell your neighbor, prophesy. In some places they come for the worship. और कुछ जगहों पर ऐसा होता है कि लोग आराधना के लिए आते हैं. In Hillsongs it's all about worship. और हिल सॉन्ग में सब आराधना के बारे में होता है. Can I tell you something? क्या मैं आपसे कुछ कह सकता हूँ? I want a church, I want a band with a Hillsong band. और मुझे एक बैंड चाहिए, हिल सॉन्ग बैंड जैसा. Please pray. प्रार्थना कीजिएगा. I tell you, we will have film stars, we will have all the stuff coming over here. और मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि फिल्मी सितारे सब यहाँ आएंगे. Get this aspect done. इन बातों को, इन पहलुओं को पूरा करें. David played skillfully. और दाऊद ने जो वीणा बजाता गुणी तौर पे. 2 Timothy 1:6, quickly hurry up. दूसरा तीमुथियुस उसका पहला अध्याय 6वां वचन. Therefore, Paul saying to Timothy, और इसलिए पौलुस ने तीमुथियुस से कहा, it's not enough for you, Timothy, to just to have the gift. और तुम्हारे पास वरदान हो इतना ही काफी नहीं है तुम्हारे लिए. You must develop that gift. तुम्हें Timothy. उस वरदान को जो विकसित करना चाहिए. Timothy, it's not just I see something like somebody. No. You have to develop the gift. Touch your neighbor and say, develop the gift. तीमुथियुस सिर्फ मुझे कोई दिखाई दे रहा, ऐसा ही नहीं करना है. Touch तुम्हें उस somebody. वरदान को विकसित करना है. Develop the gift. किसी को छू करके वरदान विकसित करो. If you're an athlete, develop the gift. अगर आप खिलाड़ी हैं तो अपने वरदान में बढ़ोतरी को लेकर आए. Don't run just on your sports day. और बस आपका जिस दिन वो खेल होने वाला होता है उसी दिन उठ के मत दौड़ो. Mummy, मम्मी, where are my shoes? Last year's shoes. पिछले साल का मेरा जूता कहाँ है? I sold them, beta, because you're not running. बेटे मैंने उसे बेच दिया क्योंकि तुम भागते नहीं थे. What, mummy? क्या मम्मी ये क्या है? तो साल में एक बार भागता है तो बेचेगा, नहीं तो कैसा रखेगा? Jesus. Touch your neighbor and say, develop that gift. उस वरदान को विकसित करो. Tell your neighbor, develop the gift. अपने पड़ोसी को बोलिए वरदान को विकसित करो. Some of you have the gift of tongues. आप इस कुछ लोगों के पास अन्य भाषा बोलने का वरदान है. You only come to church and you do la 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 la. आप सिर्फ कलीसिया में के ला 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 बोलते हैं. No. नहीं. You develop it every day. हर दिन आप उसको विकसित कर रहे हैं. And God says, this man is faithful in little. I'm giving you him a new tongue. I'm giving him a new tongue. Shakabarobo. Rebebebe. And the angels are saying, I received that. Hey! Hallelujah. थोड़े में विश्वास हो गया, मैं इसे और ज्यादा दूंगा, और ज्यादा दूंगा. फिर आप बोलने लग जाते, स्वर्गदूत कह रहा है मैं ग्रहण करता हूं इसे.
When you speak in tongues, जब आप अन्य भाषा बोलते हैं, prophecy will begin to flow. भविष्यवाणियां बहने लगेगी, Healing will begin to flow. चंगाइयां बहने लगेगी, Demons will look at you and run away. दुष्टात्मा को Hallelujah. देख भाग जाएंगी, हालेलुया। Rabra shekerema. लिब्रा शाखारा। Are you listening right now? क्या सुन रहे हैं इस वक्त? You're developing that gift. आप उस वरदान को विकसित कर रहे You're हैं, developing the gift. उस वरदान को विकसित कर रहे हैं। Some of you have a C chord. Drang, drang, brang in. You only pick up the guitar on Saturday night. आप अपना गिटार शनिवार की रात को उठाते हैं, कल worship है भाई. कल आराधना करना है, हाँ, Wow service में जाना है. वाव सभा में जाना है। But people in Bollywood, लेकिन बॉलीवुड में के लोग, Hollywood, हॉलीवुड के लोग every day they are practicing. हर दिन वो अभ्यास करते हैं। There's are singers. वे गायक हैं, Hello. They are practicing. वे अभ्यास करते रहते हैं, And church people are sleeping. और कलीसिया के लोग बस सोते हैं। Develop the gift. अपने वरदान को विकसित करो। Touch your neighbor and say, develop the gift. अपने पड़ोसी को छू रहे वरदान को विकसित करो। I said, develop the gift. मैंने कहा अपने वरदान को विकसित करो। DJ in US, New York, 6 hours they are scratching that. They are mixing. Yes? जी हाँ, Hey. Second Timothy 1:6. I'm making you laugh, but you're getting inside, you're getting spiritual slap. बाहर से भले आपको हंसा रहे, लेकिन अंदर से आपको आत्मिक तमाचे मिल रहे हैं। बोलता समझ में नहीं आता किधर जाऊं मैं, ये मार रहा है कि हंसा रहा है, अंदर से कुछ हो रहा है। Therefore, Timothy, I remind you, Holy Spirit is speaking to you, to stir up the gift. Touch your neighbor and say, stir it up. इसी कारण मैं तुझे याद दिलाता हूं कि अपने वरदानों को प्रज्वलित कर दे। Develop the gift of God, परमेश्वर के वरदानों को विकसित कर, which is in you, जो तुझ में है, through the laying on of my hands. जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला। You have the gift, आपके अंदर वरदान है, but like the sugar, it is buried. लेकिन शक्कर के जैसा बस गड़ा You हुआ need है। to stir it up. आपको उसे मिलाना है, Your उत्तेजित करना life है, will become sweet. और Hallelujah. आपकी जिंदगी मीठी हो जाएगी। You will become a blessing to somebody. आप किसी के लिए आशीष बनेंगे। Otherwise, when you're dying, नहीं तो जब आप मरे हुए होंगे, Father, पिता give me some more time. मुझे कुछ और टाइम दे दे। बोले ऊपर आ बेटा चल, बहुत तूने नाटक किया। No, listen to me. सुनिए, Don't think I'm making you laugh. ऐसा मत सोचिए मजाक These things happened in my life. करते भाई आपको हंसा रहे, ये चीजें हुई हैं। Hey, my jokes are also, listen to me. There was one, I will not take the names. I went to one man, when he was dying. और एक व्यक्ति He जब was मर our रहा team member. वो हमारे मंडली के सदस्य थे। I said, says, brother, pray for me to God to use me. और वो कह रहे थे कि भाई मेरे लिए प्रार्थना करो कि परमेश्वर मेरा इस्तेमाल करे। He's sleeping on the bed. वो बिस्तर पे मरण बिस्तर पे पड़े हुए हैं, And he's telling me, see, angels are there. They're looking और at you वो smiling. मुझे बता रहे थे Everything's saying, कि मुझे स्वर्ग I said, मैंने कहा your time has come. तुम्हारा समय पूरा हुआ, I release you. Go with मैं the तुम्हें Lord. मुक्त करता हूँ, जाओ जाओ। He says, no, I don't want to go. I want to serve the Lord. I said, now it's time for you to go. वो कहने लगा नहीं नहीं मैं नहीं जाना चाहता, मैं प्रभु की सेवा करना चाहता हूँ। भाई ने कहा तुम्हारा समय पूरा हो I गया, love जाने him. का समय Now, है। if I don't have a relationship with you, I'll say, yes, I'm praying for you. God is calling you home. I release you. And he smiled, closed his मुस्कुरा eyes, and he was gone. और वो चले गए। I went outside, I cried. अब बाहर आया, मैं रोया। I lost a brother. एक भाई को मैं गंवा बैठा था, He was quite senior to me. वो मेरे से थोड़े वरिष्ठ बुजुर्ग थे, But on the deathbed, he was saying, I used to tell him, do this, do this, do this. और वे मृत्यु शैया पे कह रहे थे मैं प्रभु की सेवा करना चाहता हूँ। मैं पहले उनसे कहा करता था ये करो ये करो ये करो। Tell your neighbor, develop the gift. अपने पड़ोसी को बोलिए अपने वरदानों को विकसित करो, Develop the gift. अपने वरदानों को विकसित करो। बढ़ाओ David उसे। was skillful. और दाऊद एक गुणी व्यक्ति था। The third thing, hurry up. तीसरी चीज, He was a man of valor. वो एक योद्धा था। Come on. He was a man of valor, a man of war. वो एक योद्धा व्यक्ति था, लड़ाई में लड़ने वाला व्यक्ति था। Write it down. A man of valor means a man of courage. और एक योद्धा जो होता है वो साहसी व्यक्ति होता है। Courage does not mean you don't get afraid. Courage means you move forward even when you're afraid. और साहस का मतलब ये नहीं कि आपको डर नहीं लगता, इसका मतलब ये होता है कि भले आप अंदर से डर भी रहे तो भी आप आगे बढ़ेंगे। पैर कांप रहे हैं लेकिन बोले आगे बढ़. Hallelujah. पैर कांप रहे लेकिन बोलेंगे आगे बढ़। That's courage. ये Hallelujah. है साहस। Somebody say, lift your hand and say, I receive courage from the कोई Lord. कहे अपने हाथ लगा मैं प्रभु से साहस ग्रहण करता हूँ। How many listening right now? कि तो सुन रहे इस वक्त? The people who go to war are not people who don't get scared. There are people who go to war, they get scared, their pants are shaking, shivering, but still they are moving on. Touch your neighbor and say, you need courage. Hallelujah. और जो लड़ाई में जाते हैं ऐसा नहीं कि वे डरते नहीं है, वे डरते हैं, उनके पैंट नीचे उतर रहे होते हैं, Yes, कांप रहे होते हैं, they're shaking. फिर भी वो आगे बढ़ते हैं। Courage. Tell your neighbor, courage.
अपने पड़ोसी को बोलिए साहस, हिम्मत। Hey, come on, everybody say sahas. सभी लोग Hallelujah. कहें साहस। No, move on, move on. नहीं, बढ़ो आगे, बढ़ो। Touch your neighbor and say, you need courage. अपने पड़ोसी को छूकर कहें आपको साहस की जरूरत है। This is one quality that will make you stand before kings. ये एक खासियत है जो आपको राजाओं के सामने खड़ा करेगी। Come on, touch your neighbor and say, you need this quality. चलिए अपने पड़ोसी को छूकर कहें आपको ये खासियत की जरूरत है। Don't run away from the exam. Oh, मैं जा रहा हूँ सीलोंग में डूबने के लिए. No, courage. God give me the courage to face. If I fail, I fail. I will do it again now. परमेश्वर ने मुझे साहस दिया इसका सामना करने का। अगर मैं नाकाम होता तो चल जाएगा, लेकिन फिर से मैं सामना करूंगा। मुझे मालूम है इंटरव्यू में बोलेंगे नहीं, तो भी मैं जाऊंगा। Courage. साहस। You know. आप जानते हैं Things are not going your way. कि चीजें आपके मर्जी के मुताबिक नहीं होंगी, But you still move. लेकिन फिर भी आप आगे बढ़ते हैं। Courage. साहस। Tell your neighbor. अपने पड़ोसी को बोलिए बहाव से कोई भी जा सकता है. बहाव से कोई भी जा सकता है। डेड मच्छी भी बहाव से जाती है. मरी हुई मछली भी जो है बहाव में बह जाती है। But it takes courage to go against the stream. लेकिन इस साहस की जरूरत पड़ती है उस बहाव के विपरीत पड़ने के लिए। Touch 3 people and say courage, courage, courage. 3 लोगों को छू करके साहस, साहस, साहस। When things are not going on your good on your work, you still show up and say, yes, boss, reporting, 10 o'clock sharp. That's courage. जब आपके काम के जगह पे चीजें आपके लिए अच्छी नहीं हो रही, फिर भी आप बोलते हैं ठीक है बॉस मैं आ गया हूं ठीक 10 बजे, यह है साहस। Lift your hand and say courage. अपने हाथ लगाओ, साहस। Don't associate yourself with them. अपने आप को उनके साथ मिलाए नहीं। Said everyone courage. सभी लोग कहें साहस। Come on, everybody. सभी लोग कहें How can a ordinary man's son book Shanmukananda Hall? Courage! Hallelujah! कैसे एक सीधे साधे व्यक्ति का बेटा जो षण्मुखानंद हॉल को बुक कर सकता है? साहस। Lift your hand and say, I receive the courage. अपने हाथ लगा कहिए मैं साहस ग्रहण करता हूं। I want to challenge the church today. मैं कलीसिया को चुनौती देना चाहता हूं। Come on, everybody. चलिए सभी लोग कहेंगे Lift your hand and say courage. अपने हाथ लगाकर बोले साहस। Are you receiving or you went home some? क्या आप ग्रहण कर रहे हैं या घर पहुंच गए? The fourth one, चौथा है prudent in speech. और बोलने में बुद्धिमान। Today I want to give you homework. आज मैं आपको गृह कार्य देता हूं। Colossians 4:6. कुलुस्सी की पत्री चौथा अध्याय उसका छठवां Media, वचन। all of you will do that. Colossians 4:6. कुलुस्सी की पत्री चौथा अध्याय छठवां वचन। Everyone, my son, you will do this. Colossians 4:6. One of the qualities that David had was prudent in speech. Everyone say prudent in speech. और एक खासियत जो दाऊद में थी वो बात करने में बुद्धिमान था। 1 Samuel 16, prudent in speech. वो बात करने में बुद्धिमान था। Said everyone say, Lord, सभी लोग कहें प्रभु help me to speak the right words मुझे सही शब्द बोलने की मदद कर, at the right time सही समय पर to the right people. सही लोगों से, In Jesus' name. यीशु के नाम में। Write it down. लिख लीजिए Homework. गृह कार्य। When you're talking to kings, जब आप राजा लोगों से बात कर रहे होते हैं you cannot talk to a king like a गांव का छोकरा. क्या साहब कैसे है? Side, please. Maybe you don't have an American tongue. शायद आपके पास अमेरिकन बोली में बोली जाने वाली जबान ना हो, You have a Kurla tongue. आपके पास कुर्ला की जबान वाली बोली हो, Wait, but लेकिन wait. Somebody's saying, what is this now? कोई पूछे ये क्या है? Listen. The सुनिए, right word at the right time. सही शब्द सही समय पर। Said everyone, right word, सभी लोग कहें सही शब्द right time, सही समय पर right people. सही लोगों से। हाँ. बोले इसके पास स्टाइल नहीं, लेकिन जब बात करते हैं ना कुछ तो दम है यार. Let it happen to you in Jesus' name. ऐसा आपके साथ भी हो यीशु के नाम में। When you're going for that deal, जब आप सौदे के लिए जा रहे हैं, Colossians 4:6. कुलुस्सी की पत्री चौथा अध्याय छठवां वचन। Lift your hands and say, let my speech always be with grace, मेरी बोलचाल हमेशा अनुग्रह सहित हो, seasoned with salt, सलो ना हो, that I may know how I ought to answer each one. कि मुझे हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। Homework. गृह कार्य। For the next 7 days, अगले 7 दिन you will pray this prayer. आप ये प्रार्थना करेंगे। And all the people said, और सभी लोग कहें I'm mentoring you. आपको सिखा रहे हैं भाई। You will speak to your boss one thing, आप अपने बॉस से एक चीज बोलेंगे and your boss whole night he will think, और आपका बॉस पूरी रात भर सोचता रहेगा, Jesus, यीशु this man, he said something. इस आदमी ने कुछ ऐसा बोला, Please see me tomorrow.
कल आकर मिलना मुझसे, I need to give you a promotion. मैं तुम्हें तरक्की देना चाहता हूँ। You will reach places not by your hard work, it's by the grace of God. आप Hallelujah. बुलंदियों पर अपने कड़ी मेहनत से नहीं पहुंचते हैं, यह परमेश्वर के अनुग्रह से होता है। Your son is not sleeping in the AC because he was working in your womb. No, it was grace. Hallelujah. There are some things you enjoy by grace, not by hard work. और देखिए ऐसी कुछ चीजें हैं जो अनुग्रह के जरिए आप उसका लुत्फ उठाते हैं, कड़ी मेहनत से नहीं। Let my speech, come on, let my speech Come be on, come on. with grace, seasoned with salt, so that I know how I ought to answer everyone. Oh God, give me this gift. Hallelujah. और प्रभु My मुझे God. मेरा वचन हमेशा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि मुझे हर एक मनुष्य को उचित समय पर उचित उत्तर देना आ जाए। Take this. ले लीजिए इसे। Are you receiving it now? क्या आप इसे ग्रहण कर रहे हैं? Prudent speech. बातचीत करने में, बोलने में गांव बुद्धिमान। का छोकरा महल में कैसे बात कर सकता है? There has to be something. कुछ तो खास होना चाहिए। You take a man from the village and you send him to some 7-star, 5-star hotel. And can I do something for you? No. Tell your neighbor, David अपने पड़ोसी को बोले, दाऊद knew how to speak. वो जानता था कैसे बोलना होता है। Unfortunately, अफसोस, God's people know only to talk to God, but not to His people. परमेश्वर के लोग जो हैं सिर्फ परमेश्वर से बात करना चाहते हैं, जानते हैं अच्छे से, लेकिन उस लोगों से नहीं। मार दिया ना? God's people know how to talk to God, परमेश्वर लोग जानते हैं परमेश्वर से कैसे बात करते हैं, but not to His people. लेकिन उसके लोगों से कैसे नहीं। What if God's people knew how to talk to His people also? क्या होगा अगर परमेश्वर के लोग जान जाए कि उसके लोगों से भी कैसे बातें की जाती है? What if Karuna Southern Ministry had a reputation? My God, you just go over there. Even the volunteers talk like apostles. मान Hallelujah. लीजिए करुणा सदन के Wow! ऐसा मान सम्मान मिल जाए कि लोग जो बाहर जाए, तुम सिर्फ वहां जाओ, देखो वहां के वॉलंटियर भी कैसे बात करते हैं। They were offering me a seat, but when I heard them talking, I felt like sitting on the floor. उन्होंने मुझे बैठने के लिए सीट सामने बोला बैठने के लिए, लेकिन जब उनकी मैंने सुना तो मुझे ऐसा लगा फर्श पे बैठ जाऊं। Come on, somebody. Let my speech be seasoned, be with grace, seasoned with salt. मेरी बोलचाल जो है हमेशा अनुग्रह सहित हो और सलोना हो। Grace was poured upon his lips. अनुग्रह जो उंडेला गया है इन जबान पर। The second last one. Karim, I'm just finishing right now. He was a handsome person. When the Bible says handsome, please understand he was not like, cuts and muscles and all that stuff. He was decent looking. वो रूपवान व्यक्ति था, इसका मतलब नहीं कट्स या मसल्स वाले, वो अच्छा खासा शालीन दिखने वाला व्यक्ति था। 1 Corinthians 3:16. पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 16वां Lift your वचन। hands and say, my body is the temple of the Holy Spirit. अपने हाथ उठाकर कहे, मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, I need to take care of it. मुझे इसे संभालना है। How many listening to that? किधर सुन रहे हैं इसे? Touch your neighbor and say, I need to work out. I just can't keep my hands on and say, I command my body to lose weight. No. और मैं अपना हाथ अपने शरीर पर रख के आदेश दूं कि ये घटे नहीं होगा। I need to work out. मुझे कसरत करना I है, need to eat well. मुझे अच्छा खाना है। I just can't lay hands on the laddus and say, calories die in Jesus' name. मैं लड्डू पर हाथ रख कैलोरी मर जाए ऐसा नहीं बोल सकता। No, friend, please listen to me. This is where many people miss it. You see, the people of the world, they are so fit and fine. And some of our Christians, we really need help there. और देखिए दुनिया के लोग बड़े स्वस्थ और तंदुरुस्त होते हैं और हमारे कुछ मसीह लोग उनकी मदद की जरूरत है। I'm not saying that we should shine and look somebody else, and we take off that thing from our face. We don't know who you are. But at least you should be presentable. Everyone say presentable. कम से कम अपने आप को अच्छे से पेश करने को सीखो। Say it, everyone, presentable. Say it again, please. Say it again, please. फिर से कहेंगे। All the sisters, please, बहनें। and all the brothers, listen to me what I'm सही saying. भाई आप लोग भी सुने जो भाई कहते हैं। Somebody has to preach it, brother. किसी को तो ये प्रचार करने की जरूरत If you है। don't like me, no problem. अगर पसंद नहीं आपको कोई बात You नहीं। only like prophecy. You don't like the word of God. Please work on your body. आपको सिर्फ You भविष्यवाणियां ही don't like पसंद it? है। Please edit it. It's in the word of God. People, when I went for my health checkup recently, the doctor sat before me and said, do you know, sir, he's saying so many people are dying and nobody's addressing this issue. So many people are dying. उन्होंने डॉक्टर ने ऐसा बताया कि कई लोग मर रहे हैं और कोई भी इस मामले को सामने पेश नहीं कर रहा। India has become the diabetic capital of the world. और भारत देश जो है मधुमेह के रोगियों के जो एकदम राजधानी जैसा बन गया है रोगियों के लिए। Am I right, sir? Oh God, tough job. You're only laughing.
Somebody wrote to me and says, brother, I have to die anyway. I said, yeah, you have to die anyway. You're a selfish person because Jesus died for you and you've still not fulfilled your purpose for God. यीशु तुम्हारे लिए मरा लेकिन तुमने अभी तक अपने लिए उसकी जो उद्देश्य योजना उसे पूरा नहीं किया। एक दिन मरना है ना, खा बिडू खा। ए यीशु तेरे लिए क्यों मरा रे? You're selfish. Will you complete the purpose which God accomplished for you? क्या आप उस उद्देश्य को पूरा करोगे जो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए पूरा किया है? Why are you still alive? क्यों तुम जिंदा हो There आज? are people in Lilavati saying, God, give me one more day. और लीलावती में ऐसे लोग पड़े हुए हैं जो कह रहे प्रभु एक और दिन दे दे मुझे। One more day, Lord. बस एक ही दिन। I want to see my son's face. मैं अपने बेटे के चेहरे देखना चाहता हूँ। God gave you life. प्रभु ने आपको जीवन दिया। Check. Why? क्यों? Tell a neighbor, take care of it. अपने पड़ोसी को बोलिए संभालिए इसे। मैं हंसाता हूँ सर, क्योंकि मेरे यहाँ पर एग्जीक्यूटिव भी बैठा है और भांडी घसने वाले भी बैठा है. I want to reach them both. जब मेरा चर्च में सब एग्जीक्यूटिव आएगा ना, तब देखना आधा लोगों को समझेगा भी नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ. बर्तन मांजने वाले भी मेरे मीटिंग में आते हैं और एग्जीक्यूटिव लोग भी आते हैं, एयर होस्टेस लोग आते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं. I want to meet them both. Please understand, professors are sitting over here and people who don't know to write A also are sitting over here. प्रोफेसर लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और जिन लोगों को ए लिखना भी नहीं आता वो भी बैठे हुए हैं. I need to reach them both. दोनों तक पहुंचना God जरूरी is है. speaking to you. परमेश्वर आपसे बात कर रहा है. Will you take care of yourself? क्या आप अपने आप को संभालेंगे? Lift your hand and say, Lord, help me to take care of my body. अपने हाथ उठाकर कहें प्रभु मेरी मदद कर मेरे शरीर को संभालने के लिए. And the last thing, और आखिरी, God was with him. परमेश्वर उसके साथ था. 7 qualities that David, God was with him. The word over there, God was with him, is Emmanuel. 7 खूबी. देखिए वो वचन जो वहां पर आया प्रभु उसके साथ था, यह है इम्मानुएल. Everybody say Emmanuel. सभी लोग कहें इम्मानुएल. Joseph was in the prison, but God was with him. यूसुफ तो जेल में था लेकिन फिर भी वहां पर भी परमेश्वर उसके साथ था. Emmanuel. इम्मानुएल. 7 qualities. 7 खूबियां. 7 qualities 7 खूबियां that brought David before a king, and not only जिसने- before a king, but he made him king. जिसने दाऊद को राजा के सामने लाया और सिर्फ राजा के सामने ही नहीं लाया उसको खुद राजा भी बना दिया. I close. मैं खत्म करता I've हूँ. made you laugh. आपको मैंने हंसाया, I've hit you. आप पर हमला भी बोला मैंने, But लेकिन I pray that you will listen to the voice of God. मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप परमेश्वर की आवाज को सुने. The same God who prophesies through me, the same God who brings healing miracles, I pray right now, the same God is speaking to you, that will you listen to the voice of God? वही परमेश्वर जो भाई के जरिए भविष्यवाणी करता है, चंगाई छुटकारा सब लाता है, प्रार्थना करते हैं कि उसी परमेश्वर की आवाज को आप You सुने. are an answer to somebody's prayer. आप किसी की प्रार्थना का उत्तर हैं. Somebody is waiting for you. कोई तो आपके इंतजार में रुका हुआ Will है. you receive this word? क्या इस वचन को आप ग्रहण करेंगे? Lift your hand and say, I'm an answer अपने हाथ उठाकर कहा मैं उत्तर हूँ to somebody's prayer. किसी की प्रार्थना का. Lift your hand and give him the glory, somebody. अपने हाथ Hallelujah. उठाकर उसे महिमा देंगे इस वक्त. Amen. Yes, yes, Amen. yes, 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 yes.